आप लोग यहाँ पे कुछ लिक्विड के पार्टिकल ज़रूर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फ्लैशबैक पे ले चलता हूँ। तो मैंने लेक्चर 11 में आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय चेंजिंग टेम्परेचर और दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग प्रेशर। तो हम लोग टेम्परेचर को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अंडर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, और हम लोग लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर के अंडर देखा हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, और हम लोग लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग प्रेशर को चेंज करके कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग दो तरह से प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, या तो प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं या प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करके किस तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लोग को स्पेसिफिकली देखना है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और इसी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करके कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से कंडीशन में हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कंडीशन है? पहला कंडीशन है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और दूसरा कंडीशन है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम लोग पूरे फेनोमेना को डिटेल में समझेंगे कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फेनोमेना को मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल से और ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ कुछ गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो गैस का इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण गैस का इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को यहाँ से एक रिलेशन समझ में आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर पार्टिकल्स स्पेस के। जैसे जैसे हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे,
इंटर पार्टिकल स्पेस कम होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को इंटर पार्टिकल फोर्स और इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसको एक डेमो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहे। और ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सपोज करिए ये कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं। यहाँ इन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इंटर पार्टिकल्स स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। बट अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा दें, यहाँ देखिए आप लोग, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस भी कम हो गया। आई होप आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जब मैं पिस्टन को कंप्रेस करूंगा तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण अब इन गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस मिलेगा, जिनके कारण ये गैस के पार्टिकल अब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिसके कारण इंटर पार्टिकल स्पेस घट जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कि आप लोग इस सेकेंड फिगर में देख सकते हैं। फिर जब मैं और भी ज़्यादा फोर्स से इस पिस्टन को कंप्रेस करूँगा तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का फिर से वॉल्यूम घट जाएगा और जो इस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से इंक्रीज कर जाएगा। और जब फाइनली मैं बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के ताकत लगा के जब इसको फिर से कंप्रेस करूँगा पिस्टन को, तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा और जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और फाइनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इन गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक की इन पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने सिर्फ प्रेशर इंक्रीज किया है। अब हम लोग का जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है वो है कि अब हम लोग को टेम्परेचर को डिक्रीज, कैसे और क्यों। जब हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे थे तो कंप्रेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे कि हम लोग ठंडे के दिनों में ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ से फोर्स लगाते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके। यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा था। तो आखिर हम लोग इस हीट को कूल क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग का जो अल्टीमेट मोटिव है वो है कि हम लोगों को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। जब हम लोग हीट को कूल करेंगे मतलब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे होंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स का स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा। पार्टिकल्स का स्पीड जब स्लो डाउन हो जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके कारण इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और गैस के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और फाइनली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए हम लोगों को एक सिरिंज। इस सिरिंज का जो अपर पार्ट है वो हम लोगों का पिस्टन की तरह वर्क करेगा और इसके जो सिरिंज का जो नोजल है उसको मैंने क्लोज कर दिया ताकि गैस के पार्टिकल इससे बाहर ना निकले। तो चलिए हम लोग इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसेंस स्टिक को बर्न करेंगे और इससे जो वेपर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग इस सिरिंज में फिल कर देंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वेपर पूरा भर चुका है। जब हम इस पे पिस्टन को प्रेस करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इससे ज़्यादा हम लोग प्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
पिस्टन को प्रेस करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोगों को कूल करना है। तो इस हम लोग आइस बाथ में इसे डीप कर देंगे। कुछ देर बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग इस पिस्टन को कम्प्लीटली प्रेस कर पाएंगे और ये जो गैस के वेपर हैं वो छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसे हम पूरा कम्प्लीटली प्रेस कर पा रहे हैं क्योंकि जो वेपर थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को इसके अंदर के लिक्विड को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो बाहर वाला पार्ट है मैंने इसको क्लीन कर लिया है। फिर भी आप लोग देख सकते हैं अगर फोकस हो सका तो कि अंदर के साइड कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ लिक्विड के पार्टिकल जरूर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। मैं एक बार बाहर से क्लीन भी कर देता हूँ। तब भी देखिए अंदर के साइड जो है कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।